सिलेबस हम लोगों का है ये सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, inequality, series, time and work, pipe and cistern, time, speed and distance, train, boat and stream। फिर है आपका एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल्स, केसलेट्स उसी को बोलते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा और मिसलेनियस। अब इसी में सिंप्लीफिकेशन का पार्ट वाइज पार्ट है, ज्योमेट्री में पार्ट वाइज पार्ट है, जैसे प्लेन ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा में एलसीएम, एचसीएफ, शॉर्ट्स इंडिसेस है, मेंसुरेशन में ही आपका होगा एरिया निकालने का, पेरीमीटर निकालने का, प्रिज्म, पिरामिड सब के बारे में। तो पूरा डिटेल्स नहीं लिखे, हम ओवरऑल सिलेबस आपको डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें मोटा मोटी सारा टॉपिक आप लोग 8, 9, 10 तक में पढ़ के ही आए होंगे। 11, 12 में बड़े पढ़े होंगे सर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो ये सब आपका पढ़ा हुआ होगा। भले पढ़ा हुआ है नहीं है, याद है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक देख रहे हैं 14 नंबर में, तो ये भी आप लोग बार ग्राफ वगैरह कुछ कुछ पढ़ के आए होंगे, ठीक है। पाई चार्ट वगैरह पढ़े होंगे। तो मोटा मोटी सारा टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है। अंतर बस क्या रहेगा कि पहले हम लोग पूरा डिटेल्स में करते थे, अब क्या है कि शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में पढ़ेंगे तो पहला चीज तो जो बेसिक है, फंडामेंटल है, बेस तैयार करते हुए पहले डिटेल्स में ही काम करेंगे। कंसेप्ट बनने के बाद उसके बाद हम लोग आएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे। तो सारे टॉपिक्स में पहले बेस बनाएंगे उसका, उसके बाद फिर बढ़ेंगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, उस हिसाब से काम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में कैसे पढ़िएगा, तो सिंपली इसमें जो दिया हुआ है ना, अब ये सिलेबस लिख लीजिएगा बाद में आप लोग। तो सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा इस दोनों को हम साथ में कर दिए हैं, 1 नंबर और 21 नंबर, ये दोनों को साथ में निकाल लेंगे हम लोग। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा मिलाकर क्या क्या पढ़ लेंगे उसको समझ लीजिए। इसमें नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, क्यूब, क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में पढ़ेंगे। फिर बोर्ड मास पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, इकाई अंक निकालना, ट्रेलिंग जीरो होता है कि गुणा करने के बाद प्रोडक्ट में लास्ट में जीरो कितना आता है, नंबर ऑफ जीरो निकालना बोलते हैं इसको। इसके बारे में फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एलसीएम, एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट्स इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये एक पहला जो लिखे हैं सिंप्लीफिकेशन और 21 नंबर में जो अलजेब्रा था, दोनों मिलाकर ये 12 टॉपिक है। इस चीज को हम लोग पढ़ लेंगे। सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखिएगा कि इसके बाद यही होगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि सिंप्लीफिकेशन के बाद रेशियो ही पढ़ाएंगे फिर एज ही पढ़ाएंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे चलेगा, परेशान उससे नहीं होइएगा। ये आपके सामने यहाँ पर है दिया हुआ। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। अब पहला चीज समझिए कि डिजिट किसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे अंक। ध्यान से समझिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये कुल मिला के जो सिंबल दिख रहा है 10, कुल मिला के 10 जो संकेत दिख रहा है, यही आपका अंक कहलाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 टोटल मिला के आप बोल रहे हैं यहाँ पे, टोटल मिला के ये आपका 10 डिजिट, टोटल मिला के आपको 10 डिजिट दिखा, 0 से लेकर 9 तक। और इसी सब डिजिट का यूज करते हुए हम लोग नंबर बनाएंगे, इसी सब डिजिट का यूज करते हुए हम लोग नंबर बनाएंगे, संख्या इसको बोलते हैं। अब मान लीजिए कि 1 डिजिट नंबर का केस, 1 डिजिट नंबर का केस, तो नंबर का मतलब क्या है ना कि काउंटिंग नंबर्स के बारे में जिसको गिन सकते हैं, ठीक है।
गिनती की संख्या को सोचेंगे यहाँ पे, तो ये 1 डिजिट नंबर यहाँ से फिर लिखेंगे, मान लीजिए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों को मिलाकर बात करेंगे तो 2 अंक की संख्या, इसी में बोलेंगे फिर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या। तो जितना अंक को मिलाकर काम करेंगे, मान लीजिए केवल एक अंक 4 को ले लिए, केवल लिखा हुआ है 4, तो आप बोलेंगे 1 डिजिट नंबर, लिखा हुआ है 4 और 5 बोलेंगे 2 डिजिट नंबर, लिखा हुआ है 4 5 6 बोलेंगे 3 डिजिट नंबर। तो इसी अंकों का यूज करते हुए जो लिखिएगा ना, जितना डिजिट का यूज कर दिएगा उतना डिजिट का नंबर बताइएगा। ठीक है, तो इसके पीछे हम लोग करेंगे आगे फिर। अब समझिए, इसमें हम लोग काम करेंगे अभी नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में क्या रहेगा, संख्या पद्धति बोलते हैं इसको हिंदी में। अब ये नंबर संख्या है, दो तरह का चलेगा। एक तो आपका अलजेब्रिक नंबर रहेगा, दूसरा नॉन अलजेब्रिक नंबर रहेगा। इसको नंबर का हिंदी संख्या बोलते हैं। अलजेब्रिक नंबर का मतलब है बीजगणितीय संख्या। नॉन अलजेब्रिक नंबर का मतलब है अबीजगणितीय, जैसे पाई का यूज करते हैं, एप्सिलॉन का यूज करते हैं। तो ये सब को हम लोग अबीजीय गणितीय संख्या बोलेंगे, इसको नॉन अलजेब्रिक संख्या। तो इसके बारे में ज्यादा काम नहीं है, आपको काम है अलजेब्रिक नंबर से, अपना बीजगणितीय संख्या से। इसका दो पार्ट है, इसका दो पार्ट है, एक बोलते हैं रियल नंबर, दूसरा बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, तो मान लीजिए किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए हम अगर बोले कि 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 बन के आएगा। अगर बोलेंगे आपसे कि -2 का स्क्वायर करिए, तो -2 का स्क्वायर करने से क्या बनेगा, इसका भी वैल्यू 4 बनेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि -2 का स्क्वायर कर देंगे तो -4 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। -2 का स्क्वायर करने से क्या मतलब है कि -2 में हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस में माइनस से गुना करिएगा प्लस हो जाएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। और अगर कोई नंबर आपका 0 दिया हुआ, 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो 0 बन के आएगा। ठीक है, मतलब किसी संख्या का आप स्क्वायर करिएगा, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, चाहे नंबर नेगेटिव हो, चाहे नंबर 0 हो, वैल्यू क्या बन के आएगा। तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू या तो 0 बन के आएगा, चाहे कोई पॉजिटिव नंबर बन के आएगा। नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही बन के आएगा। मान लीजिए हम पूछेंगे -7 का स्क्वायर बताइए, तो -7 का भी स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बोलिएगा, 7 का स्क्वायर क्या बोलेंगे, 49। ठीक है, और अगर पॉजिटिव में बोलेंगे 7 का स्क्वायर बताइए, तो 7 का स्क्वायर ऐसा भी 49। तो प्लस माइनस में अगर कोई भी संख्या x दिया हुआ है, कोई वेरिएबल पकड़ लेते हैं x दिया हुआ, स्क्वायर करेंगे तो बाहर आके x स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करने से वैल्यू पॉजिटिव ही दिखेगा। तो आपसे कहा बस ये जा रहा है कि रियल नंबर में वो हो जाएगा कि जब संख्या का स्क्वायर करिएगा ना, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए चाहे 0 आएगा, वही आपका रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर में क्या होगा कि जब आप स्क्वायर करिएगा तो वैल्यू आपका निगेटिव आता है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, अब हम लोग को रियल नंबर के बारे में ही काम है। तो अलजेब्रिक नंबर से हम लोग काम करेंगे रियल नंबर के पीछे, रियल नंबर से फिर आगे बढ़ते जाएंगे, इमेजिनरी पढ़ना नहीं है। तो बोलेंगे इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, तो आप ये सोचिए कि अगर हम आपसे बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 बताइए, 4 का वर्गमूल बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 4 सबको मालूम है आपको कि 2 होता है। अगर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 121, क्या होता है, आपको मालूम है कि वैल्यू इसका 11 होता है। ये तो मालूम है, कॉमन कॉमन चीज है, छोटा छोटा चीज है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, ये आपको मालूम है कि वैल्यू इसका 3 होता है। मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। लेकिन अगर हम यहीं पे सोचिए कि अगर आपसे बोल दें कि रूट अंडर -4 का वैल्यू बताइए, रूट अंडर -4 का वैल्यू बताइए, रूट अंडर -4 का वैल्यू बताइए, तो आपके मन में क्या होगा ना, आपके मन में आएगा कि सर -4 है रूट में, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखें, तो आपके मन में आएगा कि बाहर निकाल के हम लोग इसको -2 बोल देते हैं।
रूट के अंदर में माइनस दिखा तो मन में होगा ऐसा, करिएगा नहीं, माइनस बाहर नहीं आएगा, 4 की जगह पे आपको 2 लिख दीजिएगा और मन में आएगा कि रूट के अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस ला देंगे, जैसा होता नहीं है। तो बोलिए क्यों ऐसा? तो इसमें ऐसा है कि जो आप वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, इसको अगर स्क्वायर करते हैं, अगर सोचिए ध्यान से कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे √4 का वैल्यू 2 बोल दिया, दैट इज हम ऐसा बोलेंगे ना कि इस 2 का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, मतलब जो अंदर में संख्या है मिल गया है। तो √121 का वैल्यू 11 है, दैट इज आप बोलेंगे क्या कि अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 121, मतलब जो रूट के अंदर में संख्या है वो तो मिल रहा है। तो √9 का वैल्यू 3, आपसे पूछा जाएगा कि दैट इज बताइए 3 का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 होगा। यहाँ तक तो क्लियर। तो इसी हिसाब से अगर √-4 लिखा हुआ है, अगर हम बोलते कि -2 आता है इसका रिजल्ट, तो आपको मालूम है कि -2 को हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा +4। ये -4 के बराबर तो नहीं होगा भाई, नॉट इक्वल्स टू -4, लेकिन हमारा अंदर में क्या दिया हुआ, -4, इसका मतलब है ये -2 जो दिख रहा है, ये -2 इसका वर्गमूल नहीं होगा। कुछ क्लियर है? होगा क्या? अब आपके मन में होगा कि सर ये -2 नहीं होगा तो होगा क्या? तो जरा सोचिए कि रूट के अंदर में -4 दिया, इसको लिख क्या सकते थे, 4 इंटू -1 तो बोल ही सकते हैं ना, 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4 होगा। अब जरा सोचिए इसको अलग अलग करेंगे तो √4 इंटू √-1, √4 इंटू √-1, और आपको मालूम है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यहाँ तक तो मालूम है। और इसका वैल्यू क्या होता है, √-1 का, रूट के अंदर में -1 है, इसका वैल्यू नहीं निकलता है। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसी को बोलते हैं आप, रूट के अंदर में -1 है, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर में -1 है, उसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अब इमेजिनरी नंबर तो आई से डिनोट करिएगा, और आई से सेंस क्या रहेगा, तो यहाँ पर इयोटा बोलते हैं इसको, IOTA इयोटा। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ 2, रूट अंदर -1 जो दिया हुआ है, यही आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब बोल देते हैं √1, मतलब जहां भी इमेजिनरी नंबर का यूज होगा वहां पर आई लिखाएगा, आई को पढ़िएगा इयोटा, IOTA इयोटा पढ़िएगा, और आई का मतलब रहेगा √1। तो ये इमेजिनरी नंबर का कहानी है। अब जरा सोचिए कि आई का मान अगर हम आपको बोल दिए कि आई का मान है √1, आपको बोलेंगे आई का स्क्वायर करिए, क्या होगा, तो आप बोलिएगा √1 का होल स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल के केवल -1 बचेगा। तो जब स्क्वायर करने के बाद भी आपको दिख रहा है कि -1 आया है, बस इसी को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करिएगा तो जीरो और पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे रियल नंबर है, और स्क्वायर करने के बाद भी अगर माइनस में आता है, इसका मतलब बोलेंगे इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी नहीं पढ़ना है आपको, इसमें काम नहीं है, आपका सारा कहानी चलेगा केवल रियल नंबर के पीछे ही। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कुछ दिक्कत है तो बोल दीजिए, यहाँ तक में किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया तो ठीक है, कुछ दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, तो दिक्कत होगा तो हाथ खड़ा करिएगा, मैसेज छोड़िएगा, ठीक है, क्लियर रहेगा तो हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, कुछ भी समस्या रहेगा तो बताइएगा, मैसेज करिए, हाथ खड़ा करिए, हम बढ़ते हैं आगे फिर। अब देखिए ये रियल नंबर का केस समझ में आया है आपको। सिंपल वे में ये सोचना है कि स्क्वायर करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव या जीरो आता है तो बोलते हैं रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का केस में कि जब हमारा स्क्वायर करने के बाद अगर माइनस में आता है तो बोलते हैं इमेजिनरी नंबर है। बस इतना ही। अब रियल नंबर आपका दो पार्ट में चलेगा, एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, दूसरा को बोलते हैं इरेशनल नंबर।
एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, दूसरा को बोलते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब है परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का मतलब है अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर से क्या समझ रहे हैं, एक बार बताइए जल्दी में। रेशनल नंबर से क्या समझ रहे हैं? अंकिता, निशांत, रितेश, बताओ रे भाई, जल्दी जल्दी बताओ। रेशनल नंबर से क्या समझ रहे हैं? देखिए, तो अभी आपसे क्या बोला है समझिए पहले। रियल नंबर को बोले दो पार्ट में वो लिखेंगे, एक को बोलेंगे रेशनल नंबर, दूसरा को बोलेंगे इरेशनल नंबर। एक आपका है रेशनल नंबर, दूसरा को बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं ना, कि वैसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हो, वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगा कि p और q जो दोनों है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। वो हमारा क्या है, इंटीजर होना चाहिए। जबकि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q जो नीचे दिया हुआ ना डिनोमिनेटर में, जिसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। 0 रहेगा तब फिर वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड वाला कहानी अपरिभाषित रहेगा। वैसे यूज कर लेते हैं हम लोग इनफाइनाइट के रूप में। बोलते हैं किसी भी संख्या की 1/0 लिखा हुआ है, बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। लेकिन एक्चुअल में होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। तो इस चीज को समझिए पहले एक बार। क्या बोल रहे हैं कि अब ये p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। फिर मन में होगा सर इंटीजर किसको बोलते हैं, तो आते हैं धीरे धीरे। तो p और q को बोलते हैं इंटीजर, और q को बोलते हैं 0 के बराबर नहीं हो। तो वैसी संख्या जिसको p बाई q के रूप में लिखा जा सके उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और जिसको p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब क्या है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2/3 दिया हुआ, क्या इसको रेशनल बोलेंगे? ध्यान से समझिए, 2/3 दिया हुआ है, पूछा जाएगा क्या इसको रेशनल बोलेंगे, तो बोलिए कि 2 भी हमारा इंटीजर है, 3 भी हमारा इंटीजर है। इंटीजर मन में होगा कि इंटीजर बोलते किसको है, तो इंटीजर बोलते हैं काउंटिंग नंबर से लेकर, काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, काउंटिंग नंबर गिनती की संख्या पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, साथ में 0 को बोलते हैं इंटीजर। मतलब 0 हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, इसी को बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, 1 2 3 4 बोलते हैं ना काउंटिंग नंबर, -1 -2 -3 -4, इस हिसाब से साथ में 0 लगाएंगे, इसी को बोलते हैं इंटीजर। तो आपसे कहा कि जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो और p और q हमारा इंटीजर्स हो, उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। नीचे दिया हुआ कि q हमारा 0 नहीं हो, इंटीजर तो हो बट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे नीचे के लिए। अगर हम आपसे बोल देंगे कि √3/4, क्या इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, तो बोलिएगा नहीं बोलेंगे रेशनल नंबर। √3/4 को रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि √3 हमारा काउंटिंग नंबर्स नहीं है। √3 काउंटिंग नंबर्स नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। तो जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात p और q इंटीजर नहीं रहेगा, वैसे केस को बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो सिंपल भाषा में आपको समझना क्या है कि वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, p और q इंटीजर हो, q का मान 0 के बराबर ना हो, रेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर जिसको, जो संख्या रेशनल नहीं होगा वही इरेशनल होगा, सीधा सीधा कहानी। जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। बढ़ते हैं आगे। अब रेशनल नंबर का कहानी में समझिए। रेशनल नंबर का कहानी में क्या है कि रेशनल नंबर को 3 तरीका में बांटा गया। एक को बोलते हैं सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, फिर बोलते हैं इंटीजर, फिर बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर को 3 तरीके में बांटा है।
सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, इंटीजर में, डेसिमल फॉर्म में। अब ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब क्या रहेगा? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब है कि रेशनल नंबर जो आपसे बोला गया कि p बाई क्यू के टर्म में हो, p बाई क्यू के टर्म में हो। मान लीजिए कि हो सकता है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वो 3/4 हो सकता है ये 7/2 के रूप में ठीक है, हो सकता है ये 1/4 के रूप में हो सकता है ये 4/1 के रूप में हो, सब चलेगा। 4 भी दिया हुआ है, 4/1 तो फ्रैक्शन का रूप बोल ही सकते हैं। हो सकता है वो 2/3/4 के रूप में हो, सारा फ्रैक्शन का ही तो फॉर्म है। तो यहाँ पर आपसे बोल दिया कि इस रूप में इसको लिख सकते हो, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो रेशनल नंबर आपको दो तरीका से, रेशनल नंबर में बोला आपका तीन तरीका, कि एक तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का फॉर्म में दिया रहेगा, दूसरा बोला इंटीजर्स के रूप में, दूसरा बोला आपसे इंटीजर्स के रूप में। इंटीजर में अभी आपसे क्या बताया गया है सोचिए, इंटीजर्स में बोल दिया गया काउंटिंग नंबर्स। इंटीजर किसको बोला गया? काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्या, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, साथ में जीरो होना चाहिए। मतलब जीरो तो रहेगा ही। ये नंबर लाइन पे सोचिए कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जीरो है, तो जीरो के राइट साइड में, जीरो से राइट साइड में बढ़ेंगे तो नंबर पॉजिटिव बन के आएगा। 1 है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, इस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। इधर लेके चलेंगे जीरो के लेफ्ट साइड में तो नंबर आएगा नेगेटिव। आपको मालूम है कि -1 होता है, -2 होता है, -3, इस हिसाब से बढ़ते जाएंगे, इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा। तो जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो सारे नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो को मिलाएंगे तो यही हमारा इंटीजर कहलाता है। बस इसी बात का ध्यान रहेगा। इंटीजर समझ में आ रहा होगा? पूर्णांक इसको हिंदी में बोलते हैं, दिमाग में बस ये रखना है, जो मेरा काउंटिंग नंबर्स होता है, गिनती की संख्या, इस सारा कुछ लिखवा देंगे, ठीक है? अभी आप उतारिएगा नहीं कुछ, केवल समझते चलिएगा, केवल देखते चलिए, लिखिएगा कुछ नहीं। अभी आपसे कहा कि पॉजिटिव नंबर रहेगा, नेगेटिव नंबर रहेगा, साथ में जीरो रहेगा, इंटीजर कहलाएगा। अब आगे है डेसिमल फॉर्म, दशमलव रूप में। दशमलव रूप में क्या मतलब? तो जैसे आप देखते हैं ना कि 2.5 के रूप में लिखा हुआ है, कभी आप देखते हैं कि 2.565656, बार बार इसी का रिपीटेशन। आप देखते हैं 0.333333, इसी का रिपीटेशन बार बार इनफाइनाइट वे में। कभी आप देखते हैं 2.456, तो कभी देखते हैं खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट वे में चलते जाएगा, ठीक है? तो जहां पे खत्म हो जाता है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, दशमलव रूप में। अब ये कैसे कैसे आएगा सबका क्लियर कट समझाएंगे आगे, अभी केवल देखते चलिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। 2.5 दिया हुआ है, मतलब है शांत दशमलव। 2.456 लिखा हुआ है, शांत दशमलव बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं अशांत आवर्त दशमलव। अशांत आवर्त दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब वो स्थिर नहीं है, वो इनफाइनाइट वे में चलते जाएगा और वो रिपीट करते जाएगा। जैसे 2.565656 कर रहे हैं ना, आपसे पूछेंगे आगे क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा सर 5656 ही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 0.3333 दिया हुआ है, तो इसी में फिर आगे पढ़ेंगे कि इसी को लिख देते हैं 0.3, ऊपर में बार लगाते हैं, डैश लगाते हैं, जिसको रेकरिंग पढ़ते हैं। तो जब ये इनफाइनाइट वे में चलते जाएगा, तो आप 0.3 के ऊपर में बार लगा दीजिए, चाहे 0.3 के ऊपर में डॉट लगा दीजिए, जिसको रेकरिंग पढ़ते हैं। तो अभी हम उसके बारे में नहीं बात करें, अभी केवल ये बताया जा रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे। डेसिमल फॉर्म में जब रेशनल नंबर रहेगा, रेशनल नंबर का एक पार्ट आपका डेसिमल फॉर्म है। एक तरफ जब आपसे नंबर खत्म हो जाएगा, 2.5 बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और
555 वो इनफाइनाइट वे में जाते जाएगा, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका रेशनल नंबर का फॉर्म है। इरेशनल नंबर में क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं कि एक इसका डेसिमल फॉर्म होता है, एक आपका नॉन डेसिमल फॉर्म होता है, और दशमलव रूप एक होता है दशमलव रूप। तो दशमलव रूप में कैसे, जैसे मान लीजिए कि √2 का वैल्यू क्या होगा, √3 का वैल्यू क्या होगा। अब इसका यूज पढ़े होंगे, अलजेब्रा में भी देखे होंगे या ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज करते होंगे हाइट एंड डिस्टेंस बनाते समय, कि √2 का वैल्यू आप याद किए होंगे 1.414 करके, √3 का वैल्यू आप याद किए होंगे 1.732 करके यूज करते थे हम लोग। लेकिन एक्चुअल में क्या है, तो ये आपका डॉट डॉट रहता है, इसका मतलब क्या है, इसके आगे डॉट 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 रहता है। इसके आगे क्या होगा ये हमको नहीं मालूम, इसके आगे क्या होगा, ये 2 के आगे क्या होगा नहीं मालूम, मतलब वो हमको निकाल निकाल के ही देखना पड़ेगा, कुछ रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पे भले दिख रहा है 1.414, इसके आगे करिएगा, हो सकता है 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 7 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ये आपको नहीं मालूम। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम आपसे बोल दें कि मान लीजिए कि अगर 2/3 दिया हुआ, 2/3, तो आप डिवाइड करिएगा तो आपको मालूम है ना कि ये 0.6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, डॉट डॉट करते चले जाएंगे। अगर आप सोचिए कि 2 में 3 से भाग करिएगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। आप लिखिएगा 3 छक्के 18, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बन के आएगा 2। आप यहाँ पर क्या बोलिएगा, ये तो कैंसिल हो गया, अब पॉइंट चूंकि लगा ही हुआ है, 3 6 जा 18, अब आप 2 2 लिखते जाइएगा, जब तक थक नहीं जाइएगा तब तक लिखते चलिए। ये तो मालूम है ना आपको कि 6 से बार बार आएगा, तो 0.666 ये हमको मालूम है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर का टर्म में। लेकिन जहां पर हमको अब स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 बता दिए, या स्क्वायर रूट ऑफ आप सोचिए कि 1.21 बता दीजिए, अब इसको निकालिएगा तो आपके पास बन के आएगा 1.1, ये बन के आएगा, तो ये फाइनाइट वे में है, मतलब रेशनल नंबर का केस बन के आएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम आपको बोल दें कि √11 का बता दीजिए, √2 का बता दीजिए वैल्यू क्या होगा, √3 का बता दीजिए वैल्यू क्या होगा, √8 का बता दीजिए, इसका प्रॉपर वैल्यू नहीं बन के आएगा। तो जिसका प्रॉपर वैल्यू नहीं बन के आएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग डेसिमल फॉर्म में ये इरेशनल नंबर। तो एक तरह से रेशनल इरेशनल को बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट निकल जाएगा उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। दो तरीका तो क्लियर हो गया ना। एक बार आपसे क्या बोला समझने के लिए, कि अगर वो p/q के टर्म में दिया हुआ है, p/q के टर्म में दिया हुआ है, q नॉट इक्वल्स टू 0, p और q आपसे क्या बोला कि p और q अगर हमारा इंटीजर होगा तो बोल देंगे रेशनल नंबर है, अगर इंटीजर नहीं होगा तो बोलेंगे इरेशनल नंबर है। तो फ्रैक्शन के मोड में तो ये चीज समझ में आपको आया। दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट अगर प्रॉपर निकलता है, कोई इंटीजर आता है, तो बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर है, अगर नहीं निकलता है तो बोलेंगे इरेशनल नंबर है। बस यही चीज समझिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में फिर आपका चार तरह का रहेगा। एक को बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, दूसरा को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चार तरह का आपका है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन चार तरह का है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स और ये यूनिट। इसके बारे में फिर बताएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार पूरा दिखा देते हैं पहले नंबर सिस्टम को। अब इसके आगे जो फ्रैक्शन लिखे थे अभी, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का केस तो समझ गए। अब ये इंटीजर का केस में समझिए। इंटीजर वाले केस में
ये आपका कितने टाइप का रहेगा, तो इंटीजर आपका एक तो रहेगा पॉजिटिव इंटीजर, एक रहेगा आपका जीरो इंटीजर, एक रहेगा आपका नेगेटिव इंटीजर, एक रहेगा आपका इवन इंटीजर, एक रहेगा आपका ऑड इंटीजर, एक रहेगा आपका स्पेसिफिक इंटीजर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए, स्पेसिफिक इंटीजर, फिर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइम इंटीजर, फिर बोलेंगे कंपोजिट इंटीजर। ठीक है, अब ये सब क्या है इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। प्राइम इंटीजर आपका दो तरह का है, एक को प्राइम नंबर्स, दूसरा ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच में होता है। और ये नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और ये जीरो इंटीजर दोनों का मिला के बोलते हैं हम लोग होल नंबर, दोनों का मिलाकर बोलते हैं होल नंबर। तो आज के लिए इतना ही पर रखिएगा अभी, ठीक है। अभी लिखिएगा कुछ नहीं, क्लास के बाद हम वीडियो भेजते हैं, इसको एक बार केवल उतार लीजिएगा, बाकी इस सब का हम पूरा पूरा कर लिखवाते हैं फिर।